हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की इंग्लिश में हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। लास्ट क्लास में हमने बात की थी, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था, इसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन है, list any two characteristics of the spider highlighted in the line but up the insect went once more। यहाँ पर एक लाइन हमें गिवन है फॉर्म से, but up the insect went once more। तो इसमें स्पाइडर के दो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट किया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, आंसर देखते हैं। Two characteristics of the spider highlighted in the line, but up the insect went once more are। इससे हमें क्या देखने को मिलता है, जो किंग ब्रूस हैं उन्होंने देखा, ठीक है, बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर। जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट यूज हुआ है स्पाइडर के लिए, वो क्या है, फिर से एक बार और अपने घर की तरफ, यानी जो उसका कॉबवेब था उसकी तरफ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, इससे क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले उसका परजीवरेंस। ठीक है, द स्पाइडर डज नॉट गिव अप डिस्पाइट रिपीटेडली फॉलिंग, इट कीप्स ट्राइंग अगेन एंड अगेन। जो स्पाइडर है बार बार गिर रही थी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ती, फिर फिसलकर इनिशियल पोजीशन पे आ जाती, यानी जहां से उसने शुरू किया था गिरकर वहीं पहुंच जाती, लेकिन क्या है, लगातार कोशिश करते रहती है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन, इट रिमेन्स कमिटेड टू इट्स गोल। वो क्या है, अपने गोल के लिए कमिटेड है, उसे कैसे भी अपने गोल को अचीव करना है। जब तक गोल को अचीव ना कर ले तब तक क्या है, हार नहीं माननी है। ये डिटर्मिनेशन दिखता है किसका, स्पाइडर का। एंड कंटिन्यूज क्लाइंबिंग इवन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। इतनी डिफिकल्टीज फेस करने के बाद भी कंटिन्यू क्लाइंब करते रहती है अपने कॉबवेब तक पहुंचने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। द एक्सप्रेशन आह मी इन द एक्सट्रैक्ट इंडिकेट्स अ सेंस ऑफ। तो जो ये वर्ड है, ठीक है, ये किस सेंस में यूज हुआ है, क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, एक्सप्रेशन है हैप्पीनेस, स्ट्रेस, रिलीफ और लोनलीनेस। इनमें से आपने करेक्ट सेंस बताना है, आंसर बताना है, आंसर क्या होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताएंगे आप। ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट है उसमें आह मी किसके लिए यूज हुआ है, किस सेंस में यूज हो रहा है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेस। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नोट कर लेंगे इन क्वेश्चन आंसर्स को, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। रीडर्स आर एबल टू रिलेट दो टू दिस एक्सट्रैक्ट बिकॉज। हमें क्या है, एप्रोप्रिएट रीजन देना है। ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए रीडर्स आर एबल टू रिलेट टू दिस एक्सट्रैक्ट बिकॉज। जो रीडर्स हैं उस इस एक्सट्रैक्ट से रिलेट कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स रियल लाइफ स्ट्रगल्स।
ठीक है, ये क्या दिखाता है, ये रियल लाइफ स्ट्रगल दिखाता है। आपने स्पाइडर को देखा होगा, वो क्या है, अपने कॉबवेब तक जाने के लिए बहुत मेहनत करती है, ये हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या है, ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। वेयर पीपल में फेस फेलियर्स बट मस्ट कीप ट्राइंग विद परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस। तो जे स्पाइडर से जैसे कंपेयर किया हुआ है, स्पाइडर की जो स्टोरी है, ठीक है, उसको लोग खुद से रिलेट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी ऐसे लाइफ में क्या है, फेल हो जाते हैं अगर अपने गोल को अचीव करने में, तो हमें क्या करना है, ट्राई करते रहना है, कीप ट्राइंग विद परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन। अपने डिटर्मिनेशन के साथ गोल को अचीव करने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है, इवन आफ्टर फेलियर्स। अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो हमें क्या है, हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है, लगातार कोशिश करते रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन गिवन है, उसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द फर्स्ट स्टैंजा हेल्प इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोम। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है, वो पोम का मूड सेट करने में कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, आंसर देखते हैं। दिस स्टैंजा हेल्प्स सेट द मूड ऑफ द पोम बाय प्रिपेयरिंग द रीडर फॉर द किंग्स जर्नी ऑफ स्ट्रगल। तो रीडर्स को जो किंग की जर्नी है, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर कराते हैं, किंग ने कैसे अपनी जर्नी की है, कैसे वो क्या है, लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, बट नहीं कर पाते हैं, तो क्या है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एंड इवेंचुअल डिटर्मिनेशन, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो जो राजा है, किंग है, वो अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं, इससे वो क्या है, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। शोइंग हाउ डिस्करेज्ड द किंग फील्स एट फर्स्ट। तो ये क्या दिखाता है, फर्स्ट स्टेंजा में हमें यही दिखाता है कि राजा जब नहीं कर पाते हैं लोगों के लिए, ठीक है, तो बहुत ही परेशान फील करते हैं, विच मेक्स हिज लेटर चेंज इन एटीट्यूड मोर मीनिंगफुल। तो बाद में जो स्पाइडर है, स्पाइडर से इंस्पायर होकर खुद का मूड चेंज करते हैं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, और तब क्या है, अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल रहते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Describe how King Bruce's attitude changes from the beginning towards the end of the poem. जो किंग ब्रूस हैं, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज होता है स्टार्टिंग से एंड में। स्टार्टिंग में क्या है, बहुत ही परेशान रहते हैं, ठीक है, परेशान हो जाते हैं, और एंड में क्या है, फिर से जो स्पाइडर है उससे इंस्पायर होके फिर से कोशिश करते हैं। जो हमारी पोम है उसका टाइटल ही क्या है, ट्राई अगेन। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं तो क्या हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। आंसर देखेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द पोम किंग ब्रूस फील्स डिफीटेड। ठीक है, स्टार्टिंग में आप सभी को पता है, बहुत ही हारा हुआ फील करते हैं, होपलेस एंड डिस्करेज्ड। ठीक है, कैसा फील करते हैं, डिफीटेड, होपलेस एंड डिस्करेज्ड, इवन दो ही इज अ किंग। वो क्या है, एक राजा है, फिर भी डिफीटेड, होपलेस और डिस्करेज्ड फील करते हैं। ही डीपली ट्रबल्ड बिकॉज ही हैज ट्राइड मेनी टाइम्स टू अचीव समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर हिज पीपल। वो क्या है, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा अचीव करना चाहते थे, बहुत बार ट्राई करते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते, बट हैज फेल्ड अगेन एंड अगेन, बार बार क्या है, फेल हो जाते हैं। These repeated failures leave him feeling lonely, sad and full of despair.
तो जो ये लगातार फेल हो जाते हैं उससे क्या है, लगातार फेल होने की वजह से बहुत ही लोनली फील करते हैं, सैड, दुखी और फुल ऑफ डिस्पेयर। एट हिज लोएस्ट पॉइंट ही इवन कंसिडर्स गिविंग अप। जब वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खुद को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं, तो वो क्या है, हार मानने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, गिव अप करने को अपने माइंड को रेडी कर देते हैं कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं गिव अप कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से वो सोचते हैं। हाउएवर व्हेन ही ऑब्जर्व्स द स्पाइडर, लेकिन जब उन्होंने स्पाइडर को ऑब्जर्व किया, हिज माइंडसेट बिगिंस टू चेंज। तो जो किंग है उनका माइंडसेट चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? उन्हें लगा कि जब एक इतनी छोटी सी स्पाइडर, छोटी सी इंसेक्ट अपनी कॉबवेब तक जाने के लिए इतना मेहनत कर सकती है, ठीक है, लगातार फेल होने के बाद भी, 9 फेल्ड अटेम्प्ट, जो स्पाइडर है 9 टाइम्स फेल हो जाती है अपनी कॉबवेब तक जाने के लिए, थोड़ा सा हाइट पे चढ़ती है फिर फिसल कर नीचे आ जाती है, लेकिन क्या है, लगातार कोशिश करते रहती है, ठीक है। यही देख के जो किंग है वो इंस्पायर हो जाते हैं, उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। ही वॉचेज द स्पाइडर स्ट्रगल, उन्होंने स्पाइडर का स्ट्रगल देखा है, ठीक है। ही वॉचेज स्पाइडर्स स्ट्रगल बट रिफ्यूज टू क्विट, उन्होंने क्या देखा, स्पाइडर का स्ट्रगल देखा, जो कि क्या है, हार नहीं मान रही थी। मेकिंग 9 अटेम्प्ट्स बिफोर फाइनली सक्सीडिंग, जब फाइनली सक्सेस हो जाती है, अपने गोल तक पहुंच जाती है, उससे पहले 9 टाइम्स वो फेल होती है। इनिशियली द किंग डाउट्स द स्पाइडर, स्टार्टिंग में तो किंग को लगता है कि ये क्या है, फेल हो जाएगी, नहीं जीत पाएगी या अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगी, एंड थिंक्स इट विल श्योरली गिव अप, और उन्हें लगता है कि ये स्पाइडर हार मान लेगी। बट व्हेन द स्पाइडर कीप्स क्लाइंबिंग एंड फाइनली रीचेज इट्स गोल, द किंग फील्स अ शिफ्ट विद इन हिमसेल्फ। बट जैसे ही उन्होंने देखा जो स्पाइडर है लगातार क्लाइंब कर रही है और फाइनली अपने गोल तक पहुंच गई है, तो जो राजा है, जो किंग है, उनके क्या हुआ, फील्स अ शिफ्ट, यानी उनके अंदर भी एक, उनका माइंड सेट भी क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। ही ही बिकम्स इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड, तो उस स्पाइडर से क्या हुए, इंस्पायर हुए और खुद को मोटिवेट किया। रियलाइजिंग दैट परसिस्टेंस लीड्स टू सक्सेस, तो इससे क्या हो, परसिस्टेंस, किसी चीज के लिए परसिस्टेंट रहें, लगातार मेहनत करें, कोशिश करते रहें, तो क्या हो जाएगा, हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। बाय द एंड ऑफ द पोम, किंग ब्रूस रिगेन्स हिज करेज एंड डिटर्मिनेशन, तो जब एंड पोम के एंड में रिगेन यानी फिर से गेन कर लेते हैं अपने करेज को और डिटर्मिनेशन को, ही डिसाइड्स टू ट्राई वंस मोर, तो स्पाइडर से इंस्पायर होके अपना करेज और डिटर्मिनेशन फिर से वापस लाते हैं, ठीक है, खुद के अंदर नया जोश, बोल सकते हैं नया साहस। ही डिसाइड्स टू ट्राई वंस मोर, ये सब देख के उन्हें लगता है कि मुझे भी एक बार और कोशिश करनी चाहिए, एंड दिस टाइम ही सक्सीड्स, और अब की बार क्या है, वो सक्सीड हो जाते हैं अपने गोल को पाने में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारी जो पोम है, आपने देखा पोम क्या है, स्पाइडर की स्टोरी है। स्पाइडर से हमें क्या सीखने को मिलता है, उसका जो डिटर्मिनेशन है, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है, हार न मानने वाला, लगातार कोशिश करते रहती है। तो इसी से किंग ब्रूस भी इंस्पायर होते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि जब एक इतनी छोटी सी स्पाइडर हार नहीं मान रही है, लगातार कोशिश कर रही है, तो मुझे भी क्या है, हार नहीं माननी चाहिए, एक बार जरूर फिर से कोशिश करनी चाहिए, नए करेज, ठीक है, करेज और डिटर्मिनेशन के साथ, तो अब की बार क्या होते हैं, वो सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, नोट करेंगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
Question number 3. The poet describes every action of the spider in great detail. जो पोएट हैं उन्होंने स्पाइडर के सारे एक्शंस को बहुत ही डिटेल में क्या किया है, डिस्क्राइब किया है. What does this tell us about his attitude towards the spider? तो ये हमें जो स्पाइडर है उसके एटीट्यूड के बारे में क्या बताता है. ठीक है, आंसर होगा द पोएट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी एक्शन ऑफ द स्पाइडर shows his deep admiration, curiosity and respect for its perseverance and determination. The poet's detailed description of every action of spider. जो स्पाइडर का जितने भी एक्शंस हैं सबको पोएट ने बहुत ही डिटेल में हमें बताया है, डिस्क्राइब किया है. ये क्या शो करता है? इट शोज हिज डीप एडमिरेशन. ठीक है, उनका एडमिरेशन, क्यूरियोसिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर इट्स परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन. जो स्पाइडर का क्या है, परसिवरेंस है और डिटर्मिनेशन है, उसको वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं. इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग द टेनी क्रिएचर. ठीक है, अगर चाहते तो वो एक बहुत छोटा सा मतलब इंसेक्ट है, उसको क्या कर सकते थे, डिसमिस कर सकते थे, उसका डिटेल नहीं बताते. बट उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग द टीनी क्रिएचर द पोएट केयरफुली ऑब्जर्व्स इट्स स्ट्रगल्स एंड रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू क्लाइम बैक टू इट्स वेब. तो जो पोएट हैं उन्होंने बहुत ही बारीकी से उसको ऑब्जर्व किया है. एक छोटा सा क्रिएचर है बट क्या है, उसकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत कर रहा है, लगातार फेल होने के बाद भी अटेम्प्ट कर रहा है, रीअटेम्प्ट कर रहा है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने वेब तक पहुंचने के लिए. दिस क्लोज अटेंशन रिवील्स हाउ मच ही वैल्यूज द स्पाइडर्स करेज एंड परसिस्टेंस. तो ये बताता है कि जो पोएट हैं उन्होंने स्पाइडर के करेज और परसिस्टेंस को बहुत ही वैल्यू किया है, बहुत ज़्यादा वैल्यू किया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. How does the spider inspire us to overcome despair and not giving up? तो जो स्पाइडर है वो हमें कैसे इंस्पायर करती है, डिस्पेयर एंड नॉट गिव अप, हमें हार नहीं मानने से, या फिर स्पाइडर से हम कैसे इंस्पायर होते हैं. ठीक है, आंसर देखते हैं. द स्पाइडर्स एक्शंस टीच अस दैट फेलियर इज नॉट द एंड. स्पाइडर का जो एक्शन है वो हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि फेलियर कोई एंड नहीं है, बट अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस. ये क्या है, फेलियर एक स्टेप है टुवर्ड्स सक्सेस, यानी सक्सेस की तरफ एक स्टेप है. फेल हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए. एंड दैट वी मस्ट स्टे डिटरमाइंड, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप इन लाइफ. हमें क्या है, किसी भी चीज को लेके मेहनत करनी चाहिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने एम तक पहुंचने के लिए डिटरमाइंड होके अगर हम मेहनत करें और हार नहीं माने. ठीक है, नेवर गिव अप, हार नहीं माने लाइफ में. तो स्पाइडर से हम ऐसे इंस्पायर होते हैं उसकी जर्नी से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. द पोएम टीचेज अस दैट failures are stepping stones to success. Explain. जो फेलियर हैं स्टेपिंग स्टोन्स हैं सक्सेस के, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, आंसर देखते हैं. द पोएम शोज दैट फेलियर्स लीड टू सक्सेस. पोएम क्या बताती है हमें, फेलियर क्या है, लीड कर रही है सक्सेस को, यानी फेलियर ही सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता है. कैसे, आपने देखा होगा जो स्पाइडर है वो भी क्या है, लगातार फेल होती है, लेकिन यह है उसका जो डिटर्मिनेशन था अपने कॉब्वेब तक जाने का, लगातार मेहनत करती है. नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है, हार न मानने वाला एटीट्यूड, उसको सक्सेस तक ले जाता है, यानी फाइनली वो सक्सीड हो जाती है. तो ऐसे ही हमें भी क्या है, द पोएम shows that failures lead to success by illustrating
हाउ बोथ द स्पाइडर एंड किंग ब्रूस स्ट्रगल मल्टीपल टाइम्स। तो इस पोम में हमें दिख रहा है कि जो स्पाइडर है और किंग ब्रूस हैं कैसे स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, बट फाइनली सक्सीड थ्रू परसिस्टेंस। फाइनली क्या है, सक्सीड हो जाते हैं, कैसे, परसिस्टेंस से। इट टीचेज अस दैट रियल विक्ट्री बिलोंग्स टू दोज हु रिफ्यूज टू गिव अप। तो ये बताता है हमें कि जो रियल विक्ट्री है वो किसको मिलती है, जो रिफ्यूज कर देते हैं गिव अप को, यानी हार नहीं मानते हैं, ठीक है। हार नहीं मानेंगे, लगातार किसी अपने एम को लेके कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो हम जरूर सक्सेस मिलेगी, ठीक है, हम सक्सेस जरूर होंगे। ऐसे ही हमारी पढ़ाई को लेके भी है, अगर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेट है ये, ठीक है, ये श्योरिटी है कि हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हमें क्या है, परसिस्टेंट रहना है, अपने काम को लगातार करना है, मेहनत करनी है कंटिन्यूअसली। ऐसा ही हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। स्पाइडर से हमें ऐसे इंस्पायर होना चाहिए, उसकी तरह सीखना चाहिए। वो भी क्या है, हार नहीं मानती है लगातार फेल होने के बाद भी, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे आंसर्स। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए, ठीक है। आप लोगों ने ये नोट भी कर लिए हैं और इनको आपने लर्न भी करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।